समय पहले की बात है, जब यह सृष्टि अंधकार में डूबी हुई थी। न आकाश था, न पृथ्वी, न जल, न वायु, बस एक अनंत शून्य था। उसी शून्य से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि एक अग्निस्तंभ था, जो स्वयं अनंत ऊर्जा का स्रोत था। इस अग्निस्तंभ से जब तेजस्वी प्रकाश फैला, तो उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे थे भगवान शिव। उनका स्वरूप अद्भुत था। गले में नागों की माला, शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा और तीसरी आंख में संपूर्ण सृष्टि का रहस्य समेटे हुए। ब्रह्मा और विष्णु की खोज। एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके सामने यह अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसका कोई आदि या अंत नहीं था। दोनों देवताओं ने इसे समझने के लिए इसकी सीमा खोजने का प्रयास किया। भगवान विष्णु ने वराह, शूकर रूप धारण किया और स्तंभ के नीचे की ओर जाने लगे। भगवान ब्रह्मा ने हंस रूप लिया और ऊपरी छोर तक पहुंचने का प्रयास किया। अगर आप महादेव के भक्त हैं, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। लाखों वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी कोई इसका अंत न पा सका। तभी इस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, मैं ही सृष्टि का आधार हूँ। न मेरा कोई जन्म है, न मृत्यु। मैं अनादि और अनंत हूँ। क्या शिव के माता पिता थे? अधिकतर पुराणों में भगवान शिव को स्वयंभू, स्वतः प्रकट कहा गया है, लेकिन कुछ कथाओं में उनके माता पिता का उल्लेख भी मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा की तपस्या से वामादेवी प्रकट हुई और उनसे भगवान शिव उत्पन्न हुए। कुछ ग्रंथों में भगवान शिव को भगवान सदाशिव का अंश माना गया है, जिनसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार शिव और शक्ति, आदि शक्ति, साथ साथ प्रकट हुए, जो सृष्टि के दो मूल तत्व हैं। शिव कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि स्वयं अनंत ब्रह्मा हैं। वे न जन्म लेते हैं, न उनका कोई अंत होता है। इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है, देवों के भी देव। हर हर महादेव।